बच्चों बहुत सारे बच्चों का यह सवाल था कि आइडेंटिफाई जब एक्स और वाई जेड जो क्वेश्चंस के अंदर आता है तो कैसे समझेंगे इसका सब्सटेंस का नाम क्या है। और ये बोर्ड के अंदर एक अहमियत रखता है, हर साल एक एक क्वेश्चन आता ही है, इसलिए इसमें मैंने लिखा हूं, मेरे थंबनेल में भी लिखा हुआ है कि आज 5 मार्क्स पक्का हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन बनता है। यह क्वेश्चन दिया हुआ है कि a cloth strip dip the onion juice is used for testing for a liquid X। अब ये क्वेश्चन में X आ गया, इसे X को फाइंड आउट करना होता है कि भाई X का नाम क्या होगा। गॉट इट। अब इसमें दूसरी बात है कि बोला है कि टाइप ऑफ इंडिकेटर, किस टाइप का इंडिकेटर है। इंडिकेटर तो पता ही चल जाएगा, जब ओनियन जूस होता है ना उसका इंडिकेटर होता है बोलो फैक्ट्री इंडिकेटर, मैंने यहाँ ऑलरेडी मेंशन कर रखा है, इसको देख लेना यहाँ पे। और फिर इंडिकेटर, ठीक है। उसके बाद बोला द लिक्विड इज द एक्स इज द टर्न्स द ब्लू लिटमस। अगर वो लिक्विड एक्स है, टर्न्स हो रहा है ब्लू लिटमस में, तो पता है कि लिटमस जब ब्लू से रेड में कन्वर्ट होता है तो कौन सा होता है। एंड लिस्ट द ऑब्जर्वेशंस द लिक्विड एक्स, लिक्विड ऑफ एक्स विल बी सो द मोर एक्टिविटी ग्रोथ द फ्लोइंग। पहला जो इसका है जिंक गैरलेस, इसका क्या होगा जिंक गैरलेस के पहला का होगा इसमें कलरलेस और ऑडियंस गैस के बारे में होता है जो इन्वॉल्विंग द बबल्स। और एक इक्वेशन जरूर लिखना है, जो ये इक्वेशंस मैंने लिखा है कि 2HCl प्लस Zn प्लस ZnCl2 प्लस H2। इसका दूसरा है कि सॉलिड द सोडियम कार्बोनेट, राइट द केमिकल इक्वेशंस एंड फॉर द इक्वेशंस इन्वॉल्व। यह केमिकल इक्वेशंस रिएक्शन दोनों लिखना। तो कभी भी इसका कलर की बात करोगे तो कलरलेस होगा, ऑडियंस एंड गैस इन्वॉल्विंग होगा। ये सिंपल सा इक्वेशन है नीचे के अंदर, Na2NCO3 प्लस 2HCl। आप देखो सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो इस बनाएगा NaCl बनाएगा और H2O बनाएगा, वाटर बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ये थोड़ी सी बात है, ये चैप्टर के अंदर भी होगा, ये इक्वेशंस ऐसे ही आता है, ये सिंपल सी बात है। अब इस पर एक और क्वेश्चन देखते हैं। बोला है कि हीटिंग वाला जो क्वेश्चन है ना, यह आपको मिल जाएगा कार्बोनेट्स कंपाउंड्स के अंदर मिल जाएगा 337 और वाटर मॉलिक्यूल्स एंड बिकम्स वाई पूछा, वाई क्या होगा। A substance which the doctors has supporting and factory bonds in the right। पहला निकालना है X और Y, X और Y का पहला नाम क्या होगा। जैसी बात है, जब वाटर मॉलिक्यूल्स जब डॉक्टर कभी भी जब यूज करता है वो जिप्सम कैल्शियम सल्फेट होता है डाइहाइड्रेट। क्यों? हड्डी टूटती है तो किस चीज से जुड़ता है, वो जिप्सम ही तो यूज करता है, हड्डी या प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज करेगा। तो Y जो होगा, जो सब्सटेंस डॉक्टर है वो यूज क्या करेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, प्लास्टर ऑफ पेरिस और कैल्शियम हाइड्राइड यानी CSO4 into half into H2O और X का CSO4 into 2H2O। और इसके बाद दूसरी बात है, जो ये दोनों मिलकर जब रिएक्शन बनाएंगे ना, CSO4 into half H2O प्लस हाफ H2O जब बनाएगा तो CSO4 into 2H2O बनाएगा। इसको पॉइंट को थोड़ा सा गौर से देख लेना। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। एक मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के अंदर से क्वेश्चन बनता है एक्स और वाई जेड का। ये CBSE 2023 के अंदर भी क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है 203 के अंदर। अब इस क्वेश्चन में बोला है कि मेटल रिएक्टिंग ड्यूरेट एक्सिड लेबरेट एंड गैस जी। अब इसमें जी पूछा है, गैस जो जी वो क्या हुआ, सेम लेबरेट गैस जी व्हेन द रिएक्ट इन द बेस, राइट द नेम ऑफ द गैस जी, राइट द नेम ऑफ गैस, जो गैस जी हो रहा है उसका नाम क्या होगा। जाहिर सी बात है, मेटल के साथ कोई भी ड्यूरेट एसिड रिएक्ट करता है ना तो वो बनाता है हाइड्रोजन बनाता है। क्या बनाता है, हाइड्रोजन बनाता है, H2O बनाता है। क्या H2O बनाएगा। उसके बाद दूसरा जो पूछा है, हाउ विल बी द टेस्ट, विल टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ द गैस, गैस के अंदर क्या प्रेजेंस होगा। तो गैस में बर्निंग करने का पॉप साउंड आएगा, जब भी गैस बर्न करता है तो एक पॉप साउंड बनता है। थर्ड बोला राइट द केमिकल इक्वेशंस फॉर द रिएक्शंस द मेटल एंड एसिड एंड बेस। पहला बात है एसिड के साथ मेटल के रिएक्शन कराएंगे तो वह कभी भी प्लस हाइड्रोजन बनता ही है। कभी भी जैसे मैंने एसिड के साथ एक मेटल एक एसिड ले लिया और उसके साथ मेटल Zn ले लिया, ZnCl2 बनाएगा और प्लस H2 बनाएगा। फिर से बेस की बात करेंगे तो बेस के साथ भी अगर मेटल को लेते हैं तो वही बनाएगा, उसके बाद ऑक्साइड के साथ H2 भी मिल जाएगा, प्लस H2 हो जाएगा। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के अंदर। द इंडिकेटर, द प्रोसेस यूज फॉर द मैन्युफैक्चर of caustic soda involves and electrolysis and aqueous solutions। इसके कंपाउंड क्या है, X है। कंपाउंड क्या है, X है। In this the process the two gas Y और Z, Y और Z, Y लिबरेटर कैथोड क्या, कैथोड
और Z, which is the laboratory the anode and the treatment with the dry select lemma form the compound name X, Y और Z का and B का, तीनों का निकालना। X जो होगा इसके अंदर वो सोडियम क्लोराइड होगा, क्या होगा NaCl होगा, और Y जो होगा वो हाइड्रोजन होगा, और Z होगा क्लोरीन होगा Cl2 होगा, और जो B होगा ब्लीचिंग पाउडर होगा। एक बार देख लेना, मैं इसको फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि अभी बच्चे के पास टाइम नहीं है, इसलिए इसका सॉल्यूशंस भी डायरेक्ट साथ में लिख दिया हूँ। ये सिंपल सा है, थोड़ा सा एक बार देख लोगे तो लर्न करना बहुत आसान है, ठीक है, इसलिए मैं इसको फास्ट कर रहा हूँ। अब एक क्वेश्चन में देखते हैं कि इसमें 2 ओर्स X और Y दिया है, X और Y दिया टेकन कर ऑन हीटिंग दिस ओर्स अब्सॉर्बिंग ओवर X गैप CO2 किसके साथ कर रहा है, CO2 गैस के साथ, और दूसरा Y गिव्स द SO2 गैस के साथ। राइट द स्टेप द कन्वर्टेड टू ओर्स इनटू द मेटल्स, किसके साथ, मेटल के साथ। केमिकल इक्वेशंस ऑफ द रिएक्शन दैट टेक प्लेस पूछा। अब देखो, अब ओवर का भी कैंसिलेशन कल का भी शॉर्ट्स में देखना, इसमें मैं कैंसिलेशन के बारे में, रोस्टिंग और कैंसिलेशन के बारे में बात किया हूं, उसमें ये चीजें बात पूरा डिस्कस हुआ है। जब हीटिंग लिमिटेड सप्लाई करता है एयर का तो जाहिर सी बात है ये डिकम्पोजिशन होता है। ZnCO3 ब्रेक होगा, किसमें बनाएगा, Z1 प्लस CO2 बनाएगा, कैसे बनाया CO2 में। पहला X का हो गया। अब Y का जो रोस्टिंग जाए, कल ही बताया, रोस्टिंग भी कल भी बात किया था, कैंसिलेशन रोस्टिंग कल बात किया था, वो शॉर्ट्स में मिल जाएगा। तो ये Zn3 हीट के प्रेजेंस पे किया तो 2 Zn प्लस 2S2 बनाया, हीट के प्रेजेंस में हुआ है, क्या हीट के प्रेजेंस में हुआ इसका। और जो थर्ड जो बात इसमें हुई है, द मेटल ऑक्साइड रिड्यूस कर रहा है बाय सटेबल्स रिड्यूसिंग एजेंट है, सच ए कार्बन, तो वह क्या बना दे रहा है, बना रहा है कि Zn प्लस CO कार्बन के साथ, इसे Zn प्लस CO कार्बन मोनोऑक्साइड बनाए, क्या एक गैस बनाया कार्बन मोनोऑक्साइड। ऐसे सिंपल तरीका से है, इसको एक बार लर्न कर लोगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं कि इस पीडीएफ को अगर तुम्हें नीट चाहिए, अगर पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम पर आ जाना। टेलीग्राम के बता रहा हूं, टेलीग्राम के नाम है दर्श इंस्टीट्यूट, सर्च करना, फाउंडेशन लिखना, उसमें फाउंडेशन और 10th क्लास लिख देना। इस पर आके यहाँ पर मैं इस पीडीएफ को पूरा डाल दूंगा। अगर इससे यहाँ पे नहीं हो तो यही दर्श इंस्टीट्यूट से सर्च करना, व्हाट्सएप चैनल पे, वहां भी है, उस पर भी है, ये चीज पीडीएफ आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।